हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिनेंटल लोड कन्वर्जेंस के बारे में, या तो बोल सकते हैं आप लोग कंटिनेंट कन्वर्जेंस के बारे में, जिसमें हम लोग ये किस में तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जब हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तीसरा और आखिरी टॉपिक है। जब दो कंटिनेंट आपस में कन्वर्ज होती है तो क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसी में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और आज जो बेसिक हम लोग नॉलेज लेंगे, समझेंगे कंटिनेंटल कन्वर्जेंस के बारे में, उससे थोड़ा सा और अपर लेवल पे हम लोग जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो आज बेसिक हम लोग समझ लेंगे और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम लोग बेसिक समझ के आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कंटिनेंटल प्लेट होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो पहले से कम डेंसिटी होने के कारण दोनों प्लेट्स की डेंसिटी कम है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि इसकी डेंसिटी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, यानी कि या तो इसकी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो तब पर भी इसकी तो पहले से डेंसिटी कम है, तो इसलिए कोई भी प्लेट यहाँ सबडक्ट नहीं करेगी। आप पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग ये याद रखे रहिएगा कि जैसे दो ओसनिक प्लेट का जब कन्वर्जेंस होता था तो उसमें एक ओसनिक, जैसे कि जानते हैं आप लोग कि ओसनिक प्लेट की तो क्या बोलते हैं डेंसिटी तो पहले से ज़्यादा होती है। लेकिन जब दो ओसनिक प्लेट्स को हम लोग देखते हैं तो एक ओसनिक प्लेट क्या पता पहले बनी हो, एक ओसनिक प्लेट क्या पता बाद में बनी हो। तो पहले और बाद में बनी होने में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं और उससे हिसाब से हम लोग डेंसिटी में भी डिफरेंस समझ में आता है, क्योंकि पहले से ही ओसनिक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जो पुराना समय में यानी कि ओल्डर होगा, ओल्डर होने के कारण वो ठंडा होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्मा से बना होता है ओसनिक प्लेट, तो ठंडा होने के कारण उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी कि जो पुराना ओसनिक प्लेट है वो सबडक्ट करेगा। लेकिन यहाँ कंटिनेंटल प्लेट की जब बात होती है तो यहाँ कंटिनेंटल प्लेट की पहले से डेंसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए इन दोनों प्लेट में से कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं होता और मैग्मा का फॉर्मेशन नहीं करता। तो ये जब दोनों प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करती हैं तो टकराती हैं और सेडिमेंट्स दोनों प्लेट्स का थोड़ा थोड़ा टूटता है, जिसके कारण ये और जब आपस में कन्वर्ज करती है तो फोल्ड माउंटेन बनाती है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और फोल्ड माउंटेन जब आप लोग कुछ फील करेंगे कि दोनों तरफ से कन्वर्जेंस रेगुलर इंटरवल पे मतलब लगातार हो रहा है, तो फोल्ड माउंटेन कुछ इस शेप का बनेगा कि यहाँ कुछ सिंक्लाइन जैसा, मतलब कुछ इस कर्व शेप में, निचली पार्ट में कुछ कर्व शेप में बनेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। इसको हम लोग जियोसिंक्लाइन कहते हैं। और ये जो ऊपर का पोर्शन होता है फोल्ड माउंटेन का, इसको हम लोग एंटीक्लाइन कहते हैं। ये टर्म आपको याद रखना होगा, याद रख लिए, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब दो कंटिनेंट का कन्वर्जेंस होता है, कंटिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस होता है, तो फोल्ड माउंटेन बनती है। और फोल्ड माउंटेन कुछ इस शेप में बनती है, जिसको ये नीचे वाला कर्व जो पोर्शन है इसको जियोसिंक्लाइन कहते हैं और ऊपर वाले को एंटीक्लाइन कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जब प्लेट्स का सबडक्शन नहीं होगा, मैग्मा मेल्टिंग नहीं होगा, प्लेट्स का सबडक्शन नहीं होगा, उसके कारण मेल्टिंग नहीं होगा, मेल्टिंग नहीं होगा तो मैग्मा नहीं बनेगा, और मैग्मा नहीं जब बनेगा तो वॉल्केनिक इरप्शन भी नहीं होगा। तो इस कन्वर्जेंस में वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता, ये आप लोग याद रखे रहेगा। लेकिन जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो अर्थक्वेक होने का कंडीशन बना रहता है इसमें, यानी कि अर्थक्वेक हो सकता है। तो अगर कोई पूछेगा कि कंटिनेंटल कन्वर्जेंस में क्या क्या होता है, तो पहला नंबर की फोल्ड माउंटेन बनता है, दूसरा अर्थक्वेक आ सकती है। क्या एग्जाम्पल है इसका? हिमालयाज, एटलस माउंटेन, अल्प्स माउंटेन और उरल माउंटेन भी इसी का एग्जाम्पल है कंटिनेंटल कन्वर्जेंस का। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग बेसिक समझ चुके हैं कि दो कंटिनेंटल प्लेट, जब दो कंटिनेंटल प्लेट कन्वर्ज करती है तो फोल्ड माउंटेन और अर्थक्वेक आता है। और इस कन्वर्जेंस में कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं करती, क्योंकि कंटिनेंटल प्लेट की डेंसिटी पहले से ही कम होती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए हैं। इसमें उरल माउंटेन्स भी आप लोग देख सकते हैं, URAL, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा। और फोल्ड माउंटेन कुछ इस शेप में बनता है कि नीचे कुछ कर्व शेप बनता है, जिसको हम लोग जियोसिंक्लाइन कहते हैं और ऊपर वाले को एंटीक्लाइन कहते हैं। थोड़ा सा कुछ एडवांस होगा, कुछ अलग सा होगा किसमें, जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस पढ़ेंगे, हल्का सही और बेसिक जो नॉलेज है यहीं से हम लोग समझेंगे। उसमें से कुछ और थोड़ा सा एडवांस होगा कि प्लेट इसके नीचे सबडक्ट हो जाएगी, सबडक्ट नहीं, मतलब इसके नीचे चली जाएगी, सबडक्ट नहीं होगी, इसके नीचे बस हो जाएगी। और ये डबलिंग ऑफ द प्लेट्स होगा जब हम लोग पढ़ेंगे हिमालयस का फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजी कंटिनेंटल कन्वर्जेंस में बस यही है जो आपको मैं बताया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। और आगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज को अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।